हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन एनसीईआरटी के थ्रू इसमें सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, सॉल्विलिटी पढ़ चुके हैं, सॉल्विलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ चुके हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन में जो सॉल्व और इनसॉल्व है उसको भी 2.5 तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ, दैट इज सॉल्विलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। हेनरीज लॉ में सिंपल इतनी सी बात है कि अगर गैस को अगर हम लोग लिक्विड में डिज़ोल्व करें तो लिक्विड में गैस की सॉल्विलिटी कम होती है, और डिज़ोल्व करें तो ऊपर प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पर प्रेशर अगर हम लोग ऊपर से बढ़ाएंगे, इस कंटेनर में देख सकते हैं ऊपर अगर हम लोग इसको गैस माने और नीचे लिक्विड सॉल्वेंट माने, तो इस सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर गैस को अंदर लाना होगा तो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्विलिटी बढ़ेगी। सॉल्विलिटी बढ़ेगी मीन्स अंदर गैस का मास बढ़ेगा। हम बोल सकते हैं मास ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं। या अगर सॉल्विलिटी बढ़ गई है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया है, कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए x2 इक्वल टू के इंटू पी कर सकते हैं, और p यहाँ से अगर p बराबर लिखना चाहे p बराबर तो 1/k इंटू x2 लिख सकते हैं, तो p बराबर 1/k इंटू x2 हो गया। और 1/k को अगर kh लिखें, हेनरीज कांस्टेंट लिखें, तो p इजकल टू kh इंटू x2 हो गया। ये हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। हेनरीज लॉ यही हो गया कि प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्विलिटी बढ़ेगी, p इजकल टू kh इंटू x2, जहाँ kh क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो kh की वैल्यू बढ़ेगी, x2 की वैल्यू घटेगी, मीन्स गैस की सॉल्विलिटी घटेगी, राइट। तो ये हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ में इतना ही है। अब इसको कई शब्दों में देखते हैं और बुक्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, सब थोड़ा बदलता है लेकिन शुद्ध इतना ही है। हेनरीज लॉ कहता है द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in the equilibrium with the solution। अगर सॉल्यूशन में गैस के साथ क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर आ गया है, तो गैस जो वाटर में प्रेजेंट होगा वो मास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसके ऊपर जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसी चीज़ को हम लोग मास के बदले मोल फ्रैक्शन के रूप में कह सकते हैं, और ऊपर का प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। हेनरीज लॉ को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मीन्स पार्शियल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मीन्स प्रेशर ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ये भी बोल सकते हैं। बुक के थ्रू देखते हैं, एनसीईआरटी बुक के थ्रू देखना बुक संबंधा जोड़ी है हेनरीज लॉ का, और देखते हैं मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। ऑक्सीजन बहुत कम वाटर में डिजॉल्व होता है, घुलता है, बहुत कम घुलता है। इट इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। जो जल में रहने वाला जो जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उसके जीवन को सस्टेन करने के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो बहुत कम ऑक्सीजन डिजॉल्व है वही सफिशिएंट होता है, वही जीवन को बचाने के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम सॉल्यूबल है वाटर में, HCl ज़्यादा सॉल्यूबल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर और एंड टेम्परेचर। जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में वो टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, दाब और ताप के द्वारा। टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। जो पीछे वीडियो में देखे नहीं देखे तो उसको भी देखिए, समझ में आएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट कंसीडर्ड ए सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1a। 2.1a में जो इस डायग्राम बनाया गया है कि ये ऊपर गैस है, नीचे सॉल्यूशन में लेके आए हैं। बुक में देखते रहिएगा। द लोअर पार्ट्स इज सॉल्यूशन, नीचे का सॉल्यूशन है, एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो जो ऊपर का है ये गैस है टेम्परेचर T और प्रेशर पर, और नीचे सॉल्यूशन है।
ठीक है। यहाँ प्रेशर कम, W1 कम वजन डाले हैं तो प्रेशर यहाँ कम है, और यहाँ पर देखिएगा कि W1 W3 मतलब ऊपर से प्रेशर बढ़ाते चले गए हैं, तो प्रेशर बढ़ाए हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाए हैं, तो ये कंप्रेस हुआ है, गैस वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, जो इतना दूर में था, जो ज़्यादा वॉल्यूम में था वो कम हो गया, तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पर जो कंसनट्रेशन है उससे यहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा गैस का, ठीक है। तो वही कहा है, एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो जो डायग्राम देखें उसमें इक्विलिब्रियम में है। अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशन में रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स इंटरिंग एंड लिविंग इन द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। इस इक्विलिब्रियम में जो गैस सॉल्यूशन में आ रहा है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है 100 और नीचे से ऊपर जो जा रहा है 100, दोनों का रेट क्या है, इक्वल है, यही डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, है ना, उसके ऊपर प्रेशर हम लोग क्या बढ़ा दें, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, बाई कंप्रेसिंग द गैस टू ए स्मॉलर वॉल्यूम फिगर 2.1b, है ना, ये जो इतना वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम से कंप्रेस करके इतना ला दिए। This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which gaseous particles are striking the surface of the solution to enter it। तो ये प्रेशर ऊपर से बढ़ा देने पर क्या होगा, जो सरफेस पर गैसेस पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, उसका रेट भी बढ़ गया और अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ गैस भी बढ़ गया। The solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of the gas above the solution and thus its solubility increases। तो ये प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाएगी और एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, जिस इक्विलिब्रियम पर उसके ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर में गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। हेनरीज वाज द फर्स्ट टू गिव quantitative relation between pressure and solubility of a gas in a solvent which is known as the Henry's law। हेनरी पहला था जो बताया था कि गैस के और लिक्विड के सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। The law states that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution, right। तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये डेफिनेशन हेनरीज लॉ का, द सॉल्युबिलिटी, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलता है लिक्विड में, गैस की जो लिक्विड में घुलता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है टू द पार्शियल प्रेशर, जो ऊपर आंशिक दाब है, ऑफ द गैस प्रेशर एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर का जो प्रेशर है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या, गैस की सॉल्युबिलिटी, कहाँ, लिक्विड में, ठीक है। कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती। ये बताए थे हेनरी। डाल्टन अ कंटेम्परेरी ऑफ हेनरी, हेनरी के समय के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे डाल्टन, also concluded independently that the solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of the gas। तो डाल्टन ही बताए थे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पर ही डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन को, अंदर के जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे, देन इट कैन बी सेड दैट, तब यही जो हेनरीज लॉ है उसको हम लोग बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर में जो गैस का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये गैस के इसके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ द हेनरीज लॉ स्टेटेड दैट, अगर एग्जाम में होगा तो ये लिखें तो बेहतर है, क्या कहता है हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में, ऊपर में, है ना, इस कंटेनर में देखिएगा ऊपर में, सॉल्यूशन के ऊपर में, वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर। तो P को P बोलेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और इक्वलिटी में लाने के लिए P इक्वल टू KH इंटू X, यही हेनरीज का इक्वेशन है जो हम लोग शुरू में भी देखे हैं, P इक्वल टू KH इंटू X। हेयर KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरी का कांस्टेंट है। इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P और X के बीच में हम लोग अगर ग्राफ देखेंगे तो उसका स्लोप जो होगा वो हेनरीज कांस्टेंट होगा। gas versus mole fraction of the gas in solution, then solution get a plot of the type as shown in figure 2.2। उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, इधर पार्शियल प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि सीधा समानुपाती है।
डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस के लिए हेनरीज लॉ का कांस्टेंट जो है सो अलग अलग होता है। दिस सजेस्ट दैट केएच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये बताता है कि केएच गैस के नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करेगा, और सॉलिबिलिटी निश्चित तौर से मोलर मास और इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो प्रकृति उससे इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा हुआ है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11, ये P इक्वल टू KH इंटू एक्स। द हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू ज़्यादा होगी एट अ गिवन प्रेशर, दिया हुआ प्रेशर पर, खास दाब पर, द लोअर इज द सॉलिबिलिटी कम होगी। KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल, राइट, जिसमें N2 और O2 का क्या होगा, 2 टेबल में बुक का देखिएगा, इसमें KH में N2 और O2 का अलग अलग टेम्परेचर पर उसकी अलग अलग वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। जैसे N2 का 293 पर देखिएगा 76.48 है। तो इस तरह से अलग अलग अमाउंट दिया हुआ, टेबल अच्छे से सबका देख सकते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द टेम्परेचर। टेबल देखने से पता चलता है कि इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल। यही कारण है कि ठंडे के मौसम में, ठंडा पानी में एक्वेटिक एनिमल्स जो होता है, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हम लोग हेनरीज लॉ का यूज़ देखते हैं बुक के थ्रू, वो है Henry's law finds several application in industry and explain some biological phenomena. Notable among these are, बहुत सारे उसमें से क्या क्या है, the increase in the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. CO2 का सॉलिबिलिटी जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर सील करते हैं। दूसरा है स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप। स्क्यूबा डाइवर्स का मतलब है गोताखोर जो पानी के अंदर गोताखोरी करता है, जो गैस के सिलेंडर लेकर के अंदर जाता है। मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। पानी के अंदर में जब वो गोताखोर जाता है तो ऑक्सीजन का हाई प्रेशर ब्रीदिंग में वो फील करता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन उसके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। ब्लड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैस की सॉलिबिलिटी को बढ़ा देता है प्रेशर हाई होने के कारण। प्रेशर हाई है तो सॉलिबिलिटी गैस का ज़्यादा है। हेनरीज लॉ। व्हेन द डाइवर्स कम टुवार्ड्स सरफेस, जब सरफेस की तरफ आने लगता है द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, तो नीचे ज़्यादा डिजॉल्व हुआ है, ऊपर आए हैं तो प्रेशर घटने लगा है। दिस रिलीजेज the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood। जब ऊपर आ जाते हैं तो ये नाइट्रोजन का बबल ब्लड में बन जाता है, तो बबल जो बन जाएगा नाइट्रोजन का वेन में, ब्लड के अंदर में, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स मेडिकल कंडीशंस नोन एज बेंड्स, जिसके वजह से कैपिलरी, ब्लड का जो कैपिलरी है वो बंद हो जाता है शरीर के अंदर, और उसके कारण बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है बेंड्स। विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, वो बहुत दर्दनाक होता है और जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है। टू एवॉइड बेंड्स की बीमारी अगर दूर करना है तो हेनरीज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नाइट्रोजन के जो हानिकारक प्रभाव है ब्लड में कंसनट्रेशन हाई होने से, उसको एवॉइड करने, उसको ख़त्म करने के लिए हेनरीज लॉ का अप्लाई करते हैं। एंड द टैंक्स यूज टू स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम के साथ डाइल्यूट करके क्या करते हैं, उसका गैस का सिलेंडर भरते हैं, और हेनरीज तो ऑब्जॉर्व होगा नहीं, हीलियम तो ऑब्जॉर्व होगा नहीं, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बेंडिंग्स को प्रिवेंट किया जाता है। परसेंटेज है 11.7% हीलियम रहेगा, 56.2% नाइट्रोजन रहेगा और 32.1% ऑक्सीजन रहेगा। इस रेशियो में स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर होता है उसके सिलेंडर को पैक किया जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊंचा जाते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट एट द ग्राउंड लेवल। ज़मीन के लेवल से जब पहाड़ पर ऊपर जाएंगे या ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन घटेगी। दिस लीड्स टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। जो पहाड़ पर चढ़ता है, जो पर्वतारोही है या जो पर्वत के ऊपर रहता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है। तो क्लाइंबर्स जो माउंटेनियर है, जो पहाड़ पर चढ़ता है, उसके लिए हेनरीज लॉ के अनुसार से हाई प्रेशर पर गैस को, ऑक्सीजन गैस को फिल करके सिलेंडर रखेंगे। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज
क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। जब ऑक्सीजन का ब्लड में कंसंट्रेशन घट जाता है तो आदमी कमज़ोर हो जाता है। क्लाइंबर्स जो पर्वतारोही है वो कमज़ोर हो जाते हैं और अनेबल टू थिंक क्लियरली, साफ साफ नहीं सोच सकता है। सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया, मतलब उसको एनॉक्सिया जैसी बीमारी हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हेनरीज लॉ के अनुसार से हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन को फिल करके उसका सिलेंडर, तो माउंटेनियर हाई प्रेशर पर फिल करके ले जाता है और गोताखोर हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से डाइल्यूट किया हुआ सिलेंडर लेके जाता है। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन हो गया कि कोल्ड ड्रिंक हाई प्रेशर पर उसको ठीक करेंगे, सील करेंगे बोतल को हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर, जबकि जो डाइवर्स होगा, जो गोताखोर होगा, उससे गैस के सिलेंडर को हीलियम और नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट करके सील करेंगे, और जो माउंटेनियर होगा उसका गैस सिलेंडर हाई प्रेशर पर सील करते हैं। Effect of temperature, solubility of gas in liquid decreases with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? सॉलिबिलिटी घटती है। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phases and the process of dissolutions can be considered similar to condensations and heat is evolved in this process। ठीक है, तो क्या हो गया? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज करती है विथ राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर। व्हेन डिजॉल्व, जब घुल जाता है, द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, जो लिक्विड फेज में गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशंस कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। तो गैस को लिक्विड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कंडेंसेशन जैसा प्रोसेस दिख रहा है। एंड हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस, चूँकि भागता हुआ जो मॉलिक्यूल्स है कंडेंस होगा तो हीट निकलेगा, तो गैस अंदर जब आएगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, इसमें हीट निकलेगा। वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेक्शन दैट डिसोल्यूशंस प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दस मस्ट फॉलो द लीच रेले प्रिंसिपल्स। और हम लोग जस्ट वही पढ़े हैं कि लीच रेले प्रिंसिपल्स के अनुसार से डिसोल्यूशंस प्रोसेस यानी सॉलिबिलिटी जो है इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर से। नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखिएगा। एज डिस्कस्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, हीट चूँकि बाहर निकल रहा है। द सॉलिबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, तो लीच रेले प्रिंसिपल्स के अनुसार से एक्सोथर्मिक अगर होगा और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी। तो यही बुक के अनुसार से, एनसीईआरटी बुक के अनुसार से थॉरोली एनसीईआरटी थॉरोली हेनरीज लॉ देखें। हेनरीज लॉ बोलें तो सिंपल एकदम इतना ही माइंड में रखिए एक लाइन का कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, P इक्वल टू KH/X2, जिसको हम उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ऊपर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल इतना ही है। हेनरीज लॉ बुक भी उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि P इक्वल टू KH/X2। ठीक है, तो बुक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, नोट भी बनाइए, पढ़िए बढ़िए। टेक केयर, थैंक यू।